वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल स्टडी क्रेडिट ओनली, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिलेक्टेड और बेहतरीन जीके चीज़ के क्वेश्चन। वही क्वेश्चन लाते हैं जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कर ले जा पाए। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा किसके कारण होता है? कॉकरोच के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, शैवाल के कारण। तो किसके कारण होता है हैजा? बताइए गाइस, हैजा किसके कारण होता है? जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते तो आप उसका आंसर हमेशा ढूंढ के रखें और उसे निगेटिव मार्किंग 1/4 भी रखें। इससे फ़ायदा होगा कि आने वाले एग्जाम से पहले आप अपने लेवल को देख सकते हैं। तो हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि हैजा की खोज किसने की थी? तो हैजा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो किसने की थी? रॉबर्ट कोच। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवन हॉक। तो याद रखिएगा, इसकी खोज, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हॉक, हैजा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। तो ये कब मनाया जाता है बताइए गाइस। तो आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब होता है? वो 2 अक्टूबर को होता है। तो 2 अक्टूबर राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो बताना एक ठंडी महासागरीय धारा कौन सी नहीं है। तो बताइए, बेगुला, पेरू, कनाडी, अगुलहांस, कौन सी नहीं है? सोचने के लिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं। तो बताइए, 10 सेकंड से ज़्यादा कोई भी प्रश्न पे मत लीजिएगा। इससे आने वाले एग्जाम में आपको समय की बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर ले पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहांस ठंडी जल धारा नहीं है। और इसके बारे में बताते हैं, अगुलहांस हिंद महासागर से निकलती है और ये गर्म जल धारा है और ये हिंद महासागर से निकलती है। अब बेगुला के बारे में बता दें, ये गर्म और ठंडी जल धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से निकलती है। अब पेरू दक्षिणी प्रशांत महासागर से निकलती है जो कि ठंडी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना है रिकेट्स किसके कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी, विटामिन ए के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन डी के कारण। तो किसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स? तो आसान प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो आपको बता दें, रासायनिक नाम विटामिन डी का अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसका क्या है? कैल्सिफिरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल। तो ये सब भी छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? गेहूँ, मक्का, चना, सरसों, कौन सा नहीं है रबी फसल का एक उदाहरण? याद रखिएगा, ये नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का नहीं है, बाकी गेहूँ, चना, सरसों रबी फसल का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इक्तादारी प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? कब इसकी शुरुआत हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा हुई थी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा हुई थी। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब था? 1211 से 1236 तक। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका बनी थी। 7वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अकबर के थे, फिरोज शाह तुगलक के थे, बाबर के थे, बलबन के थे। तो किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी बुक जो खुद द्वारा लिखी थी, बाबरनामा जो बुक थी इनकी रचयिता, उसमें उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय को सबसे महान योद्धा के रूप में दर्शाया था। तो याद रखिएगा, बाबर ने अपने बुक बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय को एक महान प्रतापी राजा के रूप में दर्शाया था। तो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1870 में हुई थी, 1872 में, 1873, 1875। बताइए कब हुई थी? तो आपको तो पता होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। अब बताना है कब की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो वो 1875 में की थी। 1875 में की थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता, आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो आर्य महिला समाज के बारे में पूछेगा
आर्य महिला वोमेन के बारे में पूछेगा, आर्य महिला समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना 1880 में रामाबाई ने की थी, याद रखिएगा 1880 में रामाबाई ने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। और ऐसे आर्य समाज के बारे में पूछेगा तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, माउंट मिल्टो 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, माउंट चेम्सफोर्ड सुधार 1919। कब किया था बताइए, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर थोड़ा सोचने का समय देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सोचने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट मिल्टो सुधार 1909 के तहत। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म पेश कहाँ दिया था? तो पहला कहाँ दिया था? परमदेश लुम्बिनी में दिया था, बोधगया में दिया था, सारनाथ में दिया था, कपिलवस्तु में दिया था। कहाँ दिया था बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। पहला प्रवचन कहाँ दिया था? पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। 11वां प्रश्न, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस लेखक ने प्रथम युद्ध कहा था, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? बताइए। आर.सी. मजूमदार ने कहा था, एस.के. सेन ने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था, अशोक मेहता ने कहा था। किसने कहा था कि यह एक स्वतंत्रता का पहला युद्ध था भारतीय द्वारा? किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने कहा था। 12वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? पहले 21 साल के होने के बाद ही हम लोग वोट दे सकते थे, तो किस वर्ष ऐसा हुआ था कि इससे घटाकर 18 कर दी गई थी? तो जो अब हम लोग अभी 18 वर्ष होते ही वोट देने का हम लोग के पास अधिकार है। तो किस संशोधन द्वारा किया गया था बताइए? 61वां, 62वां, 63वां, 64वां। तो कब किया गया था? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 62वां संविधान संशोधन किया गया था। अब किया गया था ईस्वी पूछता है तो 1988 में। तो ये भी याद रखने वाली बात है। 13वां प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है भारत में? बताना, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या सभी से? बताइए राइट आंसर, किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको तो ये पता होगा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो इन तीनों में से किससे गुजरती है या तीनों में से गुजरती है? राइट आंसर बताए तो ये तीनों में से गुजरती है। तो इसके अतिरिक्त पूछा जाएगा किस किस से, और इसके से मध्य प्रदेश एक हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, गुजरात एक और हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। याद रखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो 14वां प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है, नदियाँ का नाम बताए जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती है, गंगा और झेलम करती है, सिंधु और झेलम करती है, गंगा और सिंधु करती है। कौन करती है बताइए? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होती है बताइए आप? इसका राइट आंसर तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा द्वारा होती है। तो ये भी याद रखें। 15वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, क्या अशोक मेहता के द्वारा दिया गया था, हनुमंत राव के द्वारा दिया गया था या जीवीके राव के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको पंचायती राज के बारे में किसने दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1957 ईस्वी में, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में सुझाव दिया गया था। याद रखिए बलवंत राय मेहता के द्वारा। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है, केरल है, नागालैंड है, मणिपुर है? तो बताइए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 17वां प्रश्न, लिबरो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो एक प्रश्न हमेशा स्पोर्ट्स से पूछता ही है गाइस कि ये शब्द किससे लिया गया है? खेल का शब्द जैसे LPW क्रिकेट, वैसे ही बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी उसी प्रकार से लिया जाता है कि ये शब्द कौन से खेल से लिया गया है? तो बताइए
बास्केटबॉल द्वारा, वॉलीबॉल द्वारा, हैंडबॉल द्वारा, सॉफ्टबॉल द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर। लिबरो शब्द किससे लिया गया है, किस खेल में है प्रयोग किया जाता है इसका नाम, तो वॉलीबॉल। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, किस सिख गुरु ने की थी, बताइए। गुरु गोविंद ने की थी, गुरु तेग बहादुर ने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी, गुरु नानक ने की थी, किसने की थी, तो राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की थी। आपको पता है ये 10वें गुरु थे। नानक थे पहले गुरु, गुरु नानक थे पहले गुरु। तेग बहादुर के बारे में पूछा जाएगा तो ये 9वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन के बारे में पूछा जाएगा तो ये 5वें गुरु थे। तो याद रखिए। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, बताइए गाइस कौन थे उस समय अध्यक्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो सुभाष चंद्र बोस थे। आपको ये रद्द करना है। और ये कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में इसका आयोजन हुआ था। और सब पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं अभी तक, जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस थे, जो 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, जो कि हरिपुरा में आयोजन हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास ने किसकी रचना नहीं की है, गीतावली की, कवितावली की, विनय पत्रिका की, साहित्य रत्न की, तो किसकी नहीं की है आपको बताना है। तुलसीदास की लिखी हुई सारी रचना आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य रत्न की इन्होंने रचना नहीं की थी, बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी ही रचना है। तो गाइज आज का प्रश्न पूरा होता है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।